Election strategist Prashant Kishore on Tuesday hit out at Bihar Chief Minister Nitish Kumar, saying he neither has the party nor an image to be a convener of India Alliance. The remarks came of the opposition bloc meeting this week in Mumbai. जहां तक नीतीश जी के प्रयास का सवाल है, तो नीतीश जी की तो जो अपनी हालत इतनी खराब है, जो अपने राज्य में अपना पैर रखने का ठिकाना नहीं है, तो आप विपक्षी एकता और देश के स्तर पर उनको, भाई अगर विपक्षी एकता कोई करेगा, अगर आप ऑर्डर में भी देखिए तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद तृणमूल है, उसके बाद डीएमके है, जो पूरे राज्य जीत कर बैठे हुए हैं, उनके पास 20-20, 25-25 एमपी हैं, अपने राज्य में वो जीतने का दावा कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, न दल है, न इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिए? तो बिहार के पत्रकार जो हैं, ये आप लोग जबरदस्ती का खबर बनाते हैं। आप कर्नाटक में, तमिलनाडु, बंगाल में जाइए तो कौन चर्चा कर रहा है नीतीश कुमार की? और जिस दिन महागठबंधन बिहार में बना, उस दिन मैंने ये बात कही कि बिहार का महागठबंधन बिहार की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी को 0 एमपी है बिहार में। अब आप लोग का ये मानना है कि भाई ये इतना मजबूत दल है कि ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। जिस दल के पास 0 एमपी है, वो तय करेगा कि वो कौन देश चलाएगा, ऐसा संभव है? नीतीश जी के पास 42 गो विधायक है और 16 गो एमपी है, जो पिछले गठबंधन में वो जीते थे। कितना इस बार जीतेंगे वो आपको बेहतर मालूम है हमसे। तो जब आपकी अपनी ताकत नहीं है, आपके अपने 10 एमपी नहीं है, तो आप देश की राजनीति में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं? Nitish had reiterated that his drive to forge opposition unity was prompted by no personal ambitions and that he would like someone else to be made convener of the opposition coalition India. नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, वो सब बात नहीं। हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। The 26 opposition party alliance, which has been formed to jointly take on the ruling BJP at the centre in 2024 Lok Sabha polls, have already met twice, first in Patna and then in Bengaluru. The opposition bloc is set to hold its third meeting in Mumbai on August 31st and September 1st for further talks. Congress leader Nana Patole said the logo for the India Alliance will be unveiled soon. इस कार्य का इंडिया अलायंस के मीटिंग में सोनिया जी, खरगे जी और राहुल जी, ये तीनों आने वाले हैं और पूरी तैयारी एमवीओ के माध्यम से यहाँ पे की गई है। ये मीटिंग का एक बड़ा मैसेज पूरे देश में देने का एक संकल्प हम लोगों ने किया है। यहाँ पर इंडिया अलायंस का लोगो भी डिक्लेयर किया जाएगा 31 तारीख को। और महाराष्ट्र ऐसे एक राज्य है कि जहां से महात्मा गांधी जी ने भी एक तानाशाह अंग्रेज की सरकार को चले जाओ का संदेश दिया था और तानाशाह की सरकार भाग खड़ी हुई थी। वैसे ही अब देश में एक तानाशाह की सरकार बैठी है, उसको भी मुंबई से चले जाओ का नारा लगाने का भी आगाज हो सकता है और इंडिया अलायंस का मीटिंग का एक बड़ा मैसेज पूरे देश में जा सकता है। जिस तरह से शरद पवार के बयान आ रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। उसके बाद आप जाके उद्धव ठाकरे से मिलते हैं, फिर संजय राउत का बयान आता है कि शिवसेना और कांग्रेस साथ में एमबीए में जा रही है चुनाव में। तो इसको लेके क्या कहना चाहिए? देखो, हमारे साथ पवार साहब है, जो भी उनके दल में जो कुछ चल रहा है वो तो आप सबको पता है। और उद्धव जी और कांग्रेस, हम दोनों में कोई गैरसमझ उनके बारे में नहीं है। उद्धव शरद पवार जी हमारे साथ हैं। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.